क्या आप जानते हैं घर के वास्तु में जो हमारे बाउंड्री वाल का मुख्य गेट यानी मुख्य द्वार होता है वह वास्तु के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वहीं से वास्तु प्रतिकूल हो जाता है और उसका नकारात्मक फल हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस वीडियो में जानिए कि कैसे बाउंड्री वाल वाले मुख्य द्वार को वास्तु के अनुकूल बनाना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुधाकर पुरोहित, आपका ज्योतिष मित्र। ज्योतिष डिविनेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बाउंड्री वाल वाले मुख्य द्वार को वास्तु के अनुकूल कैसे बनाएं, क्योंकि बाउंड्री वाल वाला जो मुख्य द्वार है वह घर में प्रवेश करने का प्रथम स्थान है। यदि वह वास्तु के अनुकूल नहीं होगा तो घर का वास्तु निश्चित रूप से बहुत ही नकारात्मक रूप से आपको फल प्रदान करेगा। तो हमें इस गेट के अंदर वास्तु के किन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए यह यहाँ बताया जा रहा है। तो पूरी जानकारी को प्राप्त करने के लिए यह वीडियो पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए, और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए। मित्रों, घर को वास्तु के अनुकूल बनाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम इतना अपने जीवन में कमाया हुआ धन घर के निर्माण में लगाते हैं, और यदि वहाँ हमें नकारात्मक एनर्जी मिले तो समझिए जीवन बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है। इसलिए जब आप घर बनाएं तो वास्तु नियमों का पालन करें तो यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा और आपके जीवन को ऊर्जा से भरपूर रखेगा। तो हम बाकी नियमों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन जो घर का बाउंड्री वॉल वाला मुख्य द्वार होता है वह भी यदि वास्तु के अनुकूल हो जाए तो जीवन में अत्यधिक लाभ देने वाला होता है। तो जब आप यह मुख्य द्वार बनाएं तो उसमें मुख्य रूप से 3-4 प्रमुख वास्तु नियमों का ध्यान रखें। नंबर 1 उसका आकार या डिजाइन, नंबर 2 उसमें जिस रंग का प्रयोग आप कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण उसकी दिशा। तो ये 3-4 प्रमुख तत्व हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। हम यहाँ सबसे पहले बात करते हैं आकार की। आपने देखा होगा जब भी आप किसी का घर देखेंगे तो देखेंगे कि तरह तरह की डिजाइन वाले और आकार वाले मुख्य द्वार होते हैं। ध्यान रहे कि सबसे श्रेष्ठ आयताकार अथवा वर्गाकार जो मुख्य द्वार है वह शुभ होता है। क्योंकि मुख्य द्वार बड़ा होता है तो वर्गाकार तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में आप आयताकार मुख्य द्वार का निर्माण करें। विभिन्न प्रकार की डिजाइन वाले जैसे अर्धचंद्राकार या धनुषाकार, या जो गुंबद वाले होते हैं जो इस तरह से ऊपर से चोंच की तरह आगे निकले हुए होते हैं, या शक्टाकार, या जो भगवान सूर्य की आकृति वाले ऐसे होते हैं द्वार, ये सभी प्रकार के द्वार वास्तु में अनुकूल नहीं माने गए हैं। ये ध्यान रहे, जो भी डिजाइन आपको रखनी है वह दरवाजे को बिल्कुल आयताकार अथवा वर्गाकार स्थिति में बनवा कर ही उस डिजाइन को वहां पर लगाएं। डिजाइन की हम बात करें तो मुख्य द्वार में बहुत सारे तरह के तीर, चक्र या बहुत सारे तरह के डिजाइन लगाए जाते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रहे कि मुख्य द्वार में केवल मांगलिक चिन्हों का ही प्रयोग करें। विशेष रूप से पताका का जो चिन्ह है, स्वस्तिक का जो चिन्ह है, अथवा जो हमारे मांगलिक चिन्ह जितने भी माने गए हैं उनका प्रयोग मुख्य द्वार में किया जा सकता है। लेकिन जो मांगलिक चिन्ह नहीं है, इस प्रकार की किसी भी आकृति का निर्माण अपने मुख्य द्वार में नहीं करवाएं। तीसरी बात आती है रंग की, कि मुख्य द्वार किस रंग का होना चाहिए। तो देखिए, काले रंग का प्रयोग आपको मुख्य द्वार में कभी भी नहीं करना है। अगर आपका मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो ऐसी स्थिति में आपको हल्के हरे अथवा सफेद अथवा क्रीम रंग का प्रयोग करना है। यदि आपका मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, यानी कि आपका जो पूर्वमुखी मकान है, तो ऐसी स्थिति में आप हल्के हरे या सफेद रंग या क्रीम कलर का प्रयोग भी पूर्व दिशा वाले मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण दिशा यानी कि दक्षिण मुखी आपका मकान है, तो आप लाल या लाल से मिलते जुलते जितने भी रंग हैं या पीला रंग है, इसका प्रयोग आप उस मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। यदि आपका जो घर है पश्चिम मुखी यानी कि आपका जो मुख्य द्वार है वह पश्चिम दिशा में है, तो ऐसी स्थिति में आपको नीला या हल्का सलेटी यानी कि जो काले रंग, बिल्कुल काला नहीं लेकिन हल्का काला जो सलेटी रंग होता है या जो नीला रंग होता है, उसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो आपके लिए अत्यधिक श्रेष्ठ रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारा जो मुख्य द्वार है बाउंड्री वॉल वाला, वह जो आपका पूरा घर का फ्रंट है, यानी कि जो आपका मान लीजिए कि आपका घर का जो फ्रंट है वह 25 फीट है, तो इस 25 फीट में कहाँ पर आपका जो मुख्य द्वार है होना चाहिए। तो इससे संबंधित बहुत सारे नियम वास्तु शास्त्रों में बताए गए हैं। कुछ तो बहुत ही अप्रासंगिक हैं जिन्हें वर्तमान में हम प्रयोग में नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल शहरों में बहुत ही छोटे छोटे
प्लॉट्स होते हैं जिन पर हमें घर का निर्माण करना होता है, उनका जो फ्रंट है वह लगभग 12 फीट से लेकर के किसी का 15, किसी का 25, किसी का 30, 40 और 50, यानी कि नॉर्मली 40-50 फ्रंट वाले घर तो बहुत कम होते हैं। अधिकतर इससे कम वाले घर ही होते हैं जिस पर हम अपने घर का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कहाँ पर मुख्य द्वार का निर्माण करना चाहिए, इसका नियम यह है कि जो वराहमिहिर हैं वो तो ये कहते हैं कि घर का जो मुख्य द्वार है वह कभी भी कोने में नहीं होना चाहिए, बल्कि कोने से कुछ हट करके मध्य भाग में होना श्रेष्ठ होता है। जबकि कुछ आचार्यों ने जो है इसका अलग अलग मत दिया है, लेकिन इसका वर्तमान में जो सबसे श्रेष्ठ मत माना गया है वह यह है कि आपका जो भी फ्रंट का टोटल हिस्सा है, यानी कि मान लीजिए कि आपका जो घर का फ्रंट है वह 25 फीट है, तो उस 25 फीट में आप 8 का भाग दे दीजिए, और 8 का भाग देने के बाद में जितने भी उसके हिस्से आते हैं उन्हें 8 पार्ट में बांट लीजिए। और जो आपको यहाँ पर यह चित्र दिखाई दे रहा है उसमें जो जहाँ आपको ग्राह्य लिखा हुआ है उस पार्ट में आप मुख्य द्वार को बनवा सकते हैं। जैसे यदि आपका घर पूर्वमुखी है तो आपको पूर्व में उत्तर की तरफ जहाँ पे ये ग्राह्य लिखा हुआ है यहाँ पर मुख्य द्वार का निर्माण करना चाहिए। यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो दक्षिण में जो आपको यहाँ ग्राह्य लिखा हुआ है, यानी कि दक्षिण में पूर्व की ओर लगभग आग्नेय और दक्षिण के मध्य में मुख्य द्वार का निर्माण करवाना चाहिए। यदि आपका घर पश्चिम मुखी है तो लगभग आपको पश्चिम मध्य में द्वार का निर्माण करवाना चाहिए। और यदि आपका घर उत्तर मुखी है तो यहाँ पर जो ग्राह्य उत्तर दिशा में जो ग्राह्य लिखा हुआ है जिस बॉक्स में, वहां पर आपको मुख्य द्वार का निर्माण करवाना चाहिए जो लगभग उत्तर मध्य में आता है। तो यह वर्तमान में जो द्वार निर्माण का सबसे श्रेष्ठ वास्तु नियम है जिसको हम अपनाते हैं वह यह माना गया है। यदि आप इसे नहीं अपना रहे हैं तो बिल्कुल मध्य में भी मुख्य द्वार का निर्माण आप करवा सकते हैं। तो ये मुख्य द्वार निर्माण से संबंधित कुछ विशेष वास्तु तथ्य हैं, उनका ध्यान रखें। इसके अलावा उसकी डिजाइन में आजकल देखा गया है कि मुख्य द्वार के ऊपर जो आरसीसी का स्लैब बना करके और मुख्य द्वार को लगभग बहुत ज़्यादा ऊंचा बनवा दिया जाता है। ये ध्यान रहे कि यदि आपका घर पूर्वमुखी है अथवा उत्तरमुखी है तो ऐसे स्लैब का निर्माण आप नहीं करवाएं। यदि आप करवा भी रहे हैं तो वह स्लैब में जो ऊपर जो आरसीसी का छत मतलब आरसीसी को जो फिल कर दिया जाता है उसे फिल ना करवाएं, बल्कि उसे खाली छोड़ दें। इस तरह का डिजाइन आप बनवा सकते हैं ताकि वह दिशा भारी ना हो। और यदि आपका घर दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी है तो ऐसी स्थिति में आप मुख्य द्वार के ऊपर जो आरसीसी का स्लैब अथवा पत्थर का स्लैब बनवा करके सुंदर डिजाइन बनवा करके जो आपका मुख्य द्वार है उसको भारी कर सकते हैं। यह विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आपके अगर मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार का वास्तु का दोष होगा तो वह आपके पूरे घर के वास्तु की एनर्जी को प्रभावित करेगा। तो मैंने आपको यहाँ जितने भी मुख्य द्वार से संबंधित प्रमुख नियम बताए हैं उन्हें आप अपनाइए, उससे आपको बहुत ही लाभ होगा। वास्तु से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान की पुस्तक सही एवं संपूर्ण वास्तु मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक में न केवल वास्तु के घर से निर्माण संबंधी बल्कि इंटीरियर और विभिन्न प्रकार के वास्तुओं में किस प्रकार का ध्यान रखा जाए और वास्तु दोष होने पर हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए, इसका विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में लिखा गया है। यह पुस्तक मंगाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।